वेल लेट्स डिस्कस एरोफ्लेक्स बिजनेस मॉडल। एरोफ्लेक्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी का आईपीओ 2 साल पहले आया था, बट अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। कंपनी का बिजनेस थोड़ा कोर बिजनेस समझते हैं। कंपनी का देखते हैं क्या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या कंपनी ने कुछ नई एक्विजिशन करी है, क्या कोई नए इन्वेस्टर्स ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है कंपनी को लेकर। कंपनी का कोर बिजनेस है, दिस इज इनटू होस पाइप्स। ये होस पाइप्स बनाता है। अभी होस पाइप्स क्या होता है, देखिए वैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में बनती है, स्टेनलेस स्टील में बनती है, रबर में होता है, डिफरेंट डिफरेंट। मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ। आपके घर में भी अगर सिलेंडर, देखिए आजकल तो गैस पाइप्स लगती हैं, बट अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में एक पाइप लगती थी जो कि आपके स्टोव में जाके लगती थी। जो पाइप है वहां से गैस पास हो रही है आपके सिलेंडर से स्टोव में। तो जो गैस पाइप हो रही है और जो पाइप पास कर रहे हैं उसको होस पाइप बोला जाता है। के लिए सब्सटेंस फ्लो करना होता है, गैस या लिक्विड या सॉलिड, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो बेसिकली होस पाइप्स इसलिए होता है, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। ये स्टेनलेस स्टील की बनती है, ये रबर की बनती है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनती है और डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स में आती है। ये आपको पेट्रोल पंप में भी दिख जाएगी, ये शिपमेंट में शिपिंग में भी दिख जाएगी। ये डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होती है। सेमीकंडक्टर्स में होता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में होता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में थोड़ा अलग मटेरियल यूज होता है, वहाँ पे कॉपर निकल होता है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में यूज होता है। तो कंपनी होस पाइप्स बनाती है। देखिए सरल भाषा में यही बात है, होस पाइप्स है, फ्लेक्सिबल होती है, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डायमीटर होता है, डिफरेंट टेम्परेचर में और डिफरेंट प्रेशर पे काम करती है। कई जगह बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, और सबके लिए अलग अलग मटेरियल होता है। जैसे मैंने बताया एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए डिफरेंट मटेरियल होगा, यानी कि डिफरेंट मेटल्स यूज होते हैं। कई जगह स्टेनलेस स्टील यूज होता है, ऑयल एंड गैस में स्टेनलेस स्टील यूज होता है, पर जब एरोस्पेस एंड डिफेंस होता है वह कॉपर निकल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट होस पाइप्स बनती है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होती है। कंपनी ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि इन्होंने एक नई सोल्यूशन निकाली है जो कि डेटा कूलिंग सोल्यूशन, डेटा सेंटर कूलिंग सोल्यूशन। देखिए आपको पता है जब डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत हीट जनरेट होती है, तो उसके लिए कूलिंग सब्सटेंस इन्होंने बनाया है एंड इनको एक ब्रेक थ्रू भी मिल गया है। यूएस की कंपनी ने इनको पहले ऑर्डर भी दे दिया है और वो एक लिस्टेड कंपनी है। एज पर द प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने पहले ऑर्डर दिया। तकरीबन अभी 8 करोड़ का ऑर्डर है, बट ये एक लॉन्ग टर्म एक अच्छी थीम है और अगर ये एक अच्छा सेगमेंट चलता है तो कंपनी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी की थी हाइट एयर करके कंपनी। ये असेंबलीज में देखिए, एक है आपका होस पाइप्स और एक कुछ होस पाइप्स असेंबली है। असेंबली के लिए जहाँ पे वाल्व्स यूज होते हैं, क्लैम्प्स यूज होते हैं, निपल्स यूज होते हैं, ये सारे मिलके बेसिकली असेंबली। तो इन्होंने अभी रिसेंटली कंपनी एक्वायर करी है जो कि असेंबली बनाती है। तो ओवरऑल इनका रेवेन्यू उससे भी कंपनी का काफी बढ़ेगा। तो एक्विजिशन बड़ी है, एक्विजिशन करी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें यूएस में एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है। आशीष कचूलिया जी की बात करें, इसमें ये आईपीओ से ही इन्वेस्टेड है, इनफैक्ट प्री आईपीओ से इन्वेस्टेड है। उसके बाद भी इन्होंने काफी ऐड किया है। पिछले 3 क्वार्टर से रेगुलर ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कंपनी बता रही है कि आने वाले सेक्टर सेमीकंडक्टर्स को लेकर, एरोस्पेस एंड डिफेंस को लेकर एक अलग रेवेन्यू थीम बढ़ेगी। कंपनी 30 साल पुरानी है, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स पुरानी कंपनी है। कि 3 फैक्ट्रीज है, कंपनी की 3 फैक्ट्रीज हैं। कंपनी धीरे धीरे और एक्सपैंड कर रही है, कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन और बढ़ा रही है। सो फ्यूचर लुक्स प्रीटी गुड। Q1 के रिजल्ट थोड़े से ऑफ थे जस्ट बिकॉज यूएस के टैरिफ है, वहां पे बायर्स ने थोड़ा सा होल्ड किया है बाइंग पर। आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है अगर टैरिफ दिक्कत रही तो, क्योंकि इनका मैक्सिमम बिजनेस यूएस से आता है। ऑलमोस्ट 55% बिजनेस अमेरिका से आता है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बोथ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का थोड़ा बिजनेस का एक्सपोजर यूएस में ज्यादा है, बट कंपनी अच्छी है। हाँ, आने वाले टाइम में थोड़ा दिक्कत आ सकती है अगर टैरिफ में होगी तो। ऑयल एंड गैस में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, ऑयल एंड गैस इनका सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। बट आने वाले टाइम में एरोस्पेस एंड डिफेंस, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी काफी अच्छा ग्रोथ दिख रही है। तो ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में वहां से भी अच्छी ग्रोथ आएगी। सो ओवरऑल देखें, एवरीथिंग लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। कंपनी इज कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, एंड साथ में कंपनी ने एक्विजिशन भी करी है, कंपनी की एक्सपेंशन भी हो रही है, कंपनी के नए क्लाइंट्स भी बन रहे हैं। एक जो ओनली जो भी ड्रॉबैक दिख रहा है वो टैरिफ को लेके है।